नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। वे न केवल एक धार्मिक गुरु बल्कि एक महान समाज सुधारक, संत, कवि और दार्शनिक भी थे। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी पूरे विश्व में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने समाज को एकता, प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में ननका साहिब के नाम से स्थित है। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता था। उनका परिवार हिंदू खत्री समुदाय से था। नानक जी बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही उनके मन में ईश्वर और मानवता को लेकर गहरे प्रश्न उठते थे। पारंपरिक शिक्षा में उनकी अधिक रुचि नहीं थी, लेकिन उन्हें ईश्वर के बारे में जानने और धर्म के वास्तविक अर्थ को समझने में गहरी रुचि थी। गुरु नानक जी का विवाह 16 वर्ष की आयु में सुलखनी से हुआ, जो बातला गांव के मूलचंद की बेटी थी। उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। अपने पारिवारिक जीवन के बावजूद गुरु नानक जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी और समाज में व्याप्त अन्याय और अंधविश्वासों के खिलाफ खड़े हुए। गुरु नानक जी की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ उस समय आया जब वे 30 वर्ष की आयु में बेई नदी में स्नान करने गए और 3 दिनों तक लापता रहे। जब वे लौटे तो उन्होंने घोषणा की, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। इस वाक्य ने उनके जीवन और शिक्षाओं का मूल सिद्धांत स्पष्ट कर दिया, सभी मनुष्यों की एकता और ईश्वर के प्रति समर्पण। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और वह सबके लिए समान है, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो। गुरु नानक जी ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड और आडंबर का विरोध किया। उनकी शिक्षाएं 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला, नाम जपो, अर्थात ईश्वर के नाम का सिमरन और उसकी उपासना करो। वे मानते थे कि ईश्वर हर जगह मौजूद है और उसका स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। दूसरा, किरत करो, ईमानदारी से और मेहनत से जीवन यापन करो। उन्होंने कहा कि परिश्रम और ईमानदारी से कमाई गई रोजी रोटी ही पवित्र होती है। तीसरा, वंड छको, दूसरों के साथ अपनी कमाई और संसाधनों को बांटो और ज़रूरतमंदों की मदद करो। सामूहिकता और सेवा का यह सिद्धांत सिख धर्म का मूल आधार बन गया। गुरु नानक जी ने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर की दृष्टि में कोई भी ऊंच नीच नहीं है। उनके अनुसार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी विशेष धार्मिक रीति रिवाज की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भाव से जीवन जीना ही सच्चा धर्म है। गुरु नानक जी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों में व्यापक यात्रा की, जिन्हें सिख इतिहास में उदासियां कहा जाता है। उन्होंने लगभग 24 वर्षों तक पूरे भारत और उसके बाहर की यात्रा की, जिनमें मक्का, मदीना, तिब्बत, बगदाद, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल हैं। इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य धार्मिक कट्टरता, पाखंड और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और लोगों को एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देना था। इन यात्राओं के दौरान गुरु नानक जी ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों से मुलाकात की और उनके साथ संवाद किया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों का दौरा किया और वहाँ के धार्मिक नेताओं से बातचीत की। मक्का की यात्रा के दौरान उन्होंने इस्लाम के अनुयायियों को यह संदेश दिया कि सच्चा मुसलमान वही है जो मानवता की सेवा करता है और ईश्वर का स्मरण करता है। गुरु नानक जी ने अपनी शिक्षाओं को शब्दों में पिरोया और वे अब गुरबाणी के रूप में जानी जाती हैं। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जो सिखों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। उनकी प्रमुख रचनाओं में जपजी साहिब और आसा दी वार शामिल हैं, जो उनकी आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की नींव रखी, जो कि एक समतामूलक धर्म है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने की परिकल्पना की जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सहिष्णुता के साथ रहें। उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की, जिसमें सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोग बैठकर भोजन करते हैं। यह परंपरा आज भी सिख गुरुद्वारों में जारी है और समानता और सेवा का प्रतीक मानी जाती है। गुरु नानक जी का निधन 22 सितंबर 1539 को करतापुर में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक देव जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं न केवल सिख धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने मानवता की सेवा, समानता और ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया
और समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थी। उनका जीवन और कार्य भारतीय धार्मिक और सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। संत गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए आप सभी को मेरा धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।